हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा विद सचिन में। एक सेशन फिर लेके हाजिर हूं अभी आपके सामने। यह सेशन आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से रिलेटेड है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जिन किन्हीं को मिला है उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। आपको प्राइज या पुरस्कार से एक आध क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में देखने को मिलते रहते हैं और रिसेंट का ये टॉपिक है 2023 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है, यही आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार का ये ट्रॉफी है। ठीक है, गौर से देखिए। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसका हाईलाइट देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि किन किन को किन भाषा में उपन्यास के लिए या पुस्तक के लिए या निबंध के लिए या कहानी के लिए किन किन चीज़ों के लिए किन व्यक्ति को किन भाषा में और किस स्टेट से वे ताल्लुकात रखते हैं, इन सारी विषयों पे सारी बातों पर हम गौर करेंगे इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के लिंक या नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसे आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार आखिर होता क्या है। ठीक है, शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में हमने लिखा है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट आपका क्या है, बस शॉर्ट में 5 पॉइंट में सारे कुछ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है की स्थापना जो है आपको 1954 में की गई थी। क्या है, 1954 के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और यह एक साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, ये साहित्य मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सम्मान है। ठीक है, आप याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार को 1954 में स्टार्ट किया गया था और यह एक साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, देखिए पॉइंट 2 देखते हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी जिसे नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा इस सम्मान को प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट, यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल, अपने संविधान में जो शामिल 22 भाषाओं का जो जिक्र है, ठीक है, उनके साथ साथ जो है सो आपको इंग्लिश प्लस राजस्थानी ये 2 लैंग्वेज को इंक्लूड कर दिया जाता है। टोटल 24 लैंग्वेज हो जाते हैं। ठीक है, इन 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। ठीक है, ओवरऑल आप जान लीजिए 22 भाषाएं जो हमारे संविधान के अंदर वर्णित है और अंग्रेजी और राजस्थानी इन दोनों भाषाओं को सम्मिलित करके 24 भाषाओं में यह पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार के पहले विजेता R.K. नारायण थे। ठीक है, R.K. नारायण जो थे फर्स्ट, ये आपको फर्स्ट जो थे, इन्हीं को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, जिन्हें 1960 में उनके उपन्यास के लिए, उपन्यास का नाम क्या था, द गाइड के लिए जो है ये इनका नोवेल था। ठीक है, ये नोवेल था, इसी नोवेल के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार लेने वाले प्रथम व्यक्तित्व थे। ठीक है, प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला दूसरा बड़ा साहित्यिक सम्मान है। सबसे पहली बार ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सो भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोपरि सम्मान है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। और इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार का नंबर आता है। ठीक है, तो आपने इस वीडियो के अंदर में अभी तक क्या क्या देखा, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना जो है आपको क्या देखने को मिला, आपको 1954 के अंदर में हुआ था। ठीक है, 1954 के अंदर में, और ये क्या है, एक साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, यह एक साहित्यिक सम्मान है, लिटरेचर के दुनिया का यह सम्मान है। ठीक है, इस पुरस्कार को प्रत्येक वर्ष जो है साहित्य अकादमी मतलब नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा।
यह पुरस्कार भारत के संविधान में सम्मिलित 22 भाषाओं जिनका जिक्र है अपने संविधान के अंदर में, उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी को जोड़ के 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो R.K. नारायण थे। इनको कब मिला था? तो 1960 में मिला था। किस चीज के लिए? तो इनके नोबेल जो था द गाइड के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नवाजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? वह साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सम्मान है और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, चलिए शॉर्ट में हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जाना, आखिर साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है और किन किन भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, तो 22 भाषा जो अपने संविधान के अंदर में वर्णित है और अंग्रेजी और राजस्थानी को जोड़ के 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम यह पुरस्कार R.K. नारायण जी को मिला था उनके उपन्यास द गाइड के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर वर्ष 2023 के अंदर जिन जिन को ये पुरस्कार मिला है उनका ये सूची है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस कॉलम को हमने कविता के, देखिए कॉलम वाइज इसको हमने डिवाइड किया है जो आपको याद रखने में काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, वर्ष 2023 में जो पुरस्कार मिला है कविता के लिए पुरस्कृत, कविता के लिए पुरस्कृत लेखक और उनकी कविता संग्रह कौन सी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विजय वर्मा डोगरी भाषा में जो है। ठीक है, इनकी कविता संग्रह का नाम क्या है? दौन सदियां एक सीर। ठीक है, दौन सदियां एक सीर। विजय वर्मा जी को डोगरी लैंग्वेज में, डोगरी भाषा में दौन सदियां एक सीर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, एक बार इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा, 2-4 मरतबा इस वीडियो को आप लोग देखिए, तब जाके आपको कुछ बातें आपके दिमाग के अंदर में टिकेंगी। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। विनोद जोशी जी को गुजराती, जोशी वर्ड है, ये गुजराती होंगे। ठीक है, इनका टाइटल जोशी है लगभग। तो विनोद जोशी, इसे टुंडिल टुंडिका पद्मावर्त। ठीक है, टुंडिल टुंडिका पद्मावर्त इनका कविता संग्रह है। इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंसूर बनिहाली, ये कश्मीरी भाषा के हैं। ठीक है, कश्मीरी भाषा में जो है इनका कविता संग्रह का क्या नाम है? येत वाहेब हेले सॉन्ग कोस जेले जेले। ठीक है, ये उनका फोक लैंग्वेज है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। येत वाहे हेले सॉन्ग कोस जेले। ठीक है, ये वहाँ का फोक है, फोक लैंग्वेज है। ठीक है, बस देख के इसको 2-4 बार देखिए, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये है सोरे खबम गंभिनी। ठीक है, सोरे खब्बेम गंभिनी, ये मणिपुरी लैंग्वेज के लिए। याचांगमा नांग होलो। ठीक है, याचांगमा नांग होलो इनके लिए इनका कविता संग्रह है। इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। आशुतोष परिडा जी, ये उड़िया के हैं, ये उड़िया भाषा में। इनके कविता संग्रह का नाम है अप्रस्तुत मृत्यु। ठीक है, अप्रस्तुत मृत्यु, इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्णजीत सवी पंजाबी नाम लग रहा है। स्वर्णजीत सवी जी को पंजाबी भाषा में मन दी चीप इनके कविता संग्रह का नाम है। मन दी चीप के लिए पंजाबी भाषा के कवि जो है स्वर्णजीत सवी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये देखिए गजे सिंह राजपुरोहित। ठीक है, गजे सिंह राजपुरोहित जी राजस्थानी भाषा के लिए पलकती प्रीत इनकी कविता संग्रह है। ठीक है, पलकती प्रीत के लिए गजे सिंह राजपुरोहित जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अरुण रंजन मिश्र जी को जो है सो संस्कृत भाषा में वो लिखते हैं। उनके सुनिए मेघ गानम
मेघगानम, सुनिए मेघगानम इनका जो कविता संग्रह है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, आपको याद रखने में सुविधा होगा, इसीलिए हमने एक साथ ना लिख करके कविता वाले को एक जगह, उपन्यास वाले को एक जगह, ठीक है, कहानी संग्रह वाले को एक जगह, इस तरह से हमने सारे डाटा को एक जगह कलेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विनोद आसुदानी। विनोद आसुदानी ये सिंधी भाषा में लिखते हैं। ठीक है, हाथू पकदी जैन, हाथू पकीदी जैन, ये इनका कविता संग्रह है। इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अगर वीडियो देखने का मन ना भी करे तो आप स्क्रीनशॉट अगर मोबाइल के अंदर में रहेगा तो बार बार आप अगर उसे देखोगे तो आपके माइंड के अंदर में वो चीज धीरे धीरे स्टोर होता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गया आपका उपन्यास के लिए पुरस्कृत लेखक। ये देखिए, उपन्यास के लिए जो जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है, ये उपन्यास का लिस्ट हो गया। इससे पहले कविता संग्रह का लिस्ट था, ये उपन्यास का लिस्ट आ गया। पहला देखिए, संजीव। संजीव ये हिंदी भाषा के लिए, इनके उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। ये मुझे पहचानो उपन्यास के जो लेखक है वो संजीव जी, हिंदी भाषा में लिखा गया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मुझे पहचानो के लिए, जो हिंदी भाषा में लिखा गया उसके लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नीलम शरण गौड़। नीलम शरण गौड़, इनके उपन्यास अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। रेक्यूम इन रागा जानकी। रेक्यूम इन रागा जानकी जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है नीलम शरण गौड़ जी को। ठीक है, नीलम शरण गौड़ जी को रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सादिका। सादिका नवाब शहर। ठीक है, सादिका नवाब शहर ये उर्दू की उपन्यास लिखती है। इनके उपन्यास का नाम है राजदेव की अमराई। राजदेव की अमराई, जिसके लेखक है सादिका नवाब शहर। ये उर्दू भाषा में इनकी उपन्यास राजदेव की अमराई है। ठीक है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णात खोत। कृष्णात खोत जो मराठी भाषा के लेखक हैं, इनकी जो उपन्यास है रिंगार्ड। ये रिंगार्ड इनकी उपन्यास है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, कृष्णात खोत मराठी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्वप्नमय। स्वप्नमय चक्रवर्ती। स्वप्नमय चक्रवर्ती बंगाली नाम है, ये बांग्ला भाषा में लिखते हैं। इनके उपन्यास का नाम है जलेर ऊपर पानी, मतलब जलेर ऊपर पानी, जले के ऊपर पानी। ठीक है, तो बांग्ला भाषा में ये जलेर ऊपर पानी के उपन्यास के लेखक है स्वप्नमय चक्रवर्ती। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है सो जलेर ऊपर पानी के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए। राजशेखरन, ये साउथ का नाम लग रहा है। राजशेखरन ये तमिल भाषा में लिखते हैं। ठीक है, नीरवाजी पुडुबुम। नीरवाजी पुडुबुम इनकी उपन्यास है तमिल भाषा में, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। नीरवाजी पुडुबुम, जिसके लेखक है राजशेखरन। ये आपके उपन्यास का लिस्ट हो गया। यही सारे उपन्यास के लेखक हैं, किस भाषा के हैं और उनके उपन्यास का नाम क्या है। इन्हीं उपन्यास के लेखन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से रिलेटेड वीडियो मैं बना रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गया आपका निबंध के लिए। ठीक है, तो निबंध वाले कॉलम को हमने एक जगह रख दिया है। ठीक है, तो निबंध के लिए पुरस्कृत लेखक, ये निबंध के लिए जिन्हें पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, तो आइए देखते हैं। इनका नाम है युद्धवीर राणा। युद्धवीर राणा ये नेपाली भाषा के लेखक हैं, निबंध लिखते हैं। ठीक है, इनके निबंध का नाम है नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति का परिचय, मतलब नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति का परिचय इनके निबंध का शीर्षक है। ये युद्धवीर राणा जी है, इन्हीं शीर्षक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, युद्धवीर राणा जी नेपाली भाषा के
जो इनकी निबंध के शीर्षक है नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति का परिचय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्मीसा तोलपाड़ी, ठीक है, लक्ष्मीसा तोलपाड़ी ये कन्नड़ भाषा में लिखते हैं। इनके निबंध के शीर्षक का नाम है महाभारत अनुसंधान दा भारत यात्रे, महाभारत अनुसंधान दा भारत यात्रे इनके निबंध के शीर्षक का नाम है। इन्हीं निबंध के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, बासुकीनाथ झा, बासुकीनाथ झा ये मैथिली भाषा के हैं, मिथिला क्षेत्र के। ठीक है, मैथिली भाषा में इनके निबंध का नाम है बोध संकेतन। बोध संकेतन के लिए बासुकीनाथ झा को मैथिली भाषा में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। ठीक है, बासुकीनाथ झा मैथिली भाषा के लिए इनके निबंध के शीर्षक का नाम है बोध संकेतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आलोचना के लिए मलयालम लेखक ईवी रामकृष्णन को पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, ये आलोचना के लिए, ठीक है, ये भी एक पार्ट होता है। ये आलोचना के लिए मलयालम के लेखक जो है ईवी रामकृष्णन, याद रखिएगा, अलग से इस पॉइंट को हमने लिख डाला है। ठीक है, मलयालम लेखक ईवी रामकृष्णन को ये प्राइज दिया जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा आलोचना के लिए। ठीक है, फिर ये आपका जैसे आपने देखा कविता के लिए, ठीक है, उसके बाद जो है सो आप अभी तक देख लिए हैं, कविता के लिए आपको हम दिखा दिए, उसके बाद उपन्यास के लिए आपको हो गया, और ये निबंध के लिए, इसका भी आप लोग इत्मीनान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार देखिएगा तो दिमाग के अंदर फिट होता जाएगा। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसके लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और कुछ लिखना हो, कुछ सजेशन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आ गया आपको कहानी संग्रह, बस लास्ट है ये कहानी संग्रह के लिए जो जिनको पुरस्कार मिला है उनके कहानी का क्या नाम है, चलिए इसको देखते हैं। ये रहे आपको प्रकाश एस पयंकार। ठीक है, प्रकाश एस पयंकार, ठीक है, कोंकणी भाषा, इनके जो कहानी का नाम है वर्सल है। ठीक है, इनके कहानी का नाम जो है वर्सल, वर्सल के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। वर्सल के लेखक कौन है? प्रकाश एस पयंकार, कोंकणी भाषा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रणव ज्योति डेका, प्रणव ज्योति डेका, ये असमिया भाषा, असमीज जो है असमिया भाषा में इनके कहानी का नाम है श्रेष्ठ गल्पा। श्रेष्ठ गल्पा जो असमिया भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसके कहानीकार हैं आपको प्रणव ज्योति डेका। इनको श्रेष्ठ गल्पा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, टी पतंजलि शास्त्री, टी पतंजलि शास्त्री जो तेलुगु भाषा के कहानीकार हैं। ठीक है, तेलुगु भाषा के इनके कहानी का नाम है रामेश्वरम काकुल मारिकोन्नी, रामेश्वरम काकुलू मारिकोन्नी, रामेश्वरम काकुलू मारिकोन्नी, इसकी ये तेलुगु भाषा में लिखा गया कहानी है। इसके कहानीकार हैं टी पतंजलि शास्त्री, और टी पतंजलि शास्त्री जी को तेलुगु भाषा के कहानी रामेश्वरम काकुलू मारिकोन्नी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंदेश्वर दैमारी, नंदेश्वर दैमारी ये बोडो भाषा में इनके कहानी का नाम है जियो सफरिन दाखवन, जियो सफरनी दाखवन। ठीक है, जियो सफरनी दाखवन, इस कहानीकार है नंदेश्वर दैमारी। बोडो भाषा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तारासीन बास्की, तारासीन बास्की ये संताली भाषा के लिए इनके कहानी का नाम है जावा बाहा, जावा बाहा इनके कहानी का नाम है, और जावा बाहा के लिए तारासीन बास्की जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ये आपका सेशन यहाँ पे लास्ट होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बारी बारी से हमने आपको कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध सारे के अलग अलग पेज बना के आपको हम सारे डाटा एक जगह कलेक्ट करके दे दिए हैं, जो आपको याद रखने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि यह वीडियो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।
तब तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए, दूसरे को हेल्प करने के लिए आप इसे लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।